आज जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो अब आपको इससे बचना है, और जो स्टेप लेने की बात है वो जरूर लेना है। राज्य सरकार के द्वारा भी इसके लिए पहल चलाया जाता है, बस लोग जागरूक नहीं हैं। उनको लगता है कि बस जैसा चल रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ अगर पहले का ही सिस्टम जो है अभी भी उसी प्रकार से अगर वर्क होगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके साथ दिक्कत हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसके परिवार बढ़ने के बाद सभी लोगों का मानसिकता बदल जाता है, सभी लोगों का सोचने का तरीका बदल जाता है। और अगर बात करें एक परिवार में अगर 4 भाई ही हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि किसका लाइफ किसको कहां ले जाएगा। हो सकता है संघर्ष के आधार पे हो, और उसी संघर्ष से अगर कोई आगे निकलता है तो लोग उसको भाग्य के नाम से जानते हैं, और लोगों का कहना होता है कि भाग्य से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उस भाग्य में जो है लोगों का संघर्ष छुपा रहता है। तो अब है कि लोगों में आपस में क्या होता है, भाइयों में एक अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, तो सभी में आपस में एक मनमुटाव उत्पन्न होने लगता है। सभी उसको हो सकता है कि प्रकट ना करें, लेकिन इंटरनली ऐसा होता है। तो रही बात क्या होता है कि आज जहां पे इंटरनली खत्म हो गया और विवाद ही उत्पन्न हो गया, तो सब लोग क्या करते हैं कि संपत्ति को जो है एक दूसरे को अपने अपने नाम पे कराना हो या कोई अन्य कारण हो, उसके लिए वो सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। और अगर आपका संपत्ति मान लेते हैं कोई भी, ठीक है, आपका संपत्ति अलग हो चुका है, लेकिन आपका जो संपत्ति है अभी भी रजिस्टर्ड में ही मेंशन है, तो आप उसको ऑनलाइन जरूर करवा लें। सरकार के द्वारा भी ऐसा पहल किया जाता है। और अगर आपका ऑनलाइन में किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसका सुधार भी जरूर करवा लें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अब है कि सुधार जो आप करवाएंगे सबसे पहले, तो ये कैसे करवाएंगे, तो सुधार के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया हर राज्य में लगभग, जहां पे सुधार का प्रक्रिया है। कुछ राज्य में अगर ऐसा नहीं है तो वहां अभी भी ऑफलाइन है, लेकिन आपको जल्द जो है वहां भी अब सब कुछ ऑनलाइन देखने को मिलेगा, इसलिए कि हर चीज अब डिजिटल वे में वर्क होता है। आप जो है एक तरह से यहाँ पे आप देखा जाए तो जितना भी सिस्टम है, बैंक का ले लें, सरकारी कोई दफ्तर है ना, सरकारी कार्यालय है, या उसके अलावा मान लेते हैं आप रेलवे का टिकट ही लेते हैं, तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ना, रेलवे हो गया, तो ये सभी जो है ना, ये जितने भी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसका सारा जो वर्क होता है वो ऑनलाइन होता है। क्या आज बैंक में आप पैसा अगर जमा करते हैं तो आपको उसका कोई भी इंफॉर्मेशन कागज के रूप में, रजिस्टर के रूप में लिखा हुआ मिलता बैंक में? नहीं मिलता है, नहीं रहता है वो। इसलिए कि लोग आज ट्रांजैक्शन करते हैं, पता भी नहीं रहता बैंक स्टाफ को कि किसके खाते में आज जो है कितना डिपॉजिट हुआ और कितना निकाला गया। हाँ, लेकिन उसका एक इंफॉर्मेशन, जब एक कैलकुलेशन होता है तो वो एक इंफॉर्मेशन तैयार किया जाता है ट्रांजैक्शन को, लेकिन वो चीज जो होता है सारा कुछ ऑटोमेटिक वर्क करता है, कि संभव नहीं है। लोग जो है रात में भी पैसा भेजते हैं, रात में भी पैसा जो है कहीं पे करते हैं या पैसा कहीं से निकालते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी डिडक्शन होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए सरकार के द्वारा वो पहल है कि आज अगर रजिस्टर पे आपका जमीन मेंशन है और वो फट गया, आप समझ लें किसी कारण बस, या कोई आदमी ही आप पर लग गया और उसको जो है कागज को ही वहां से हटा दिया,
तो ये जो आपका जमीन का इंफॉर्मेशन जो अलग अलग डिवाइड हुआ था, ऐसा नहीं कि जमीन का इंफॉर्मेशन ऊपर के कार्यालय में मौजूद नहीं है, लेकिन एक तरह का बोल सकते हैं जो परिवार में बंटवारा हुआ ना, उसका जो अलग अलग अगर जमाबंदी म्यूटेशन हुआ है किसी व्यक्ति के नाम से, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन अंचल लेवल पे ही होता है। और अंचल लेवल के बाद वो अगर आप ऑनलाइन पे डाल लेते हैं तो वहां से हटाना जो है इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर आपकी संपत्ति अलग अलग हुई है तो आप उसको ऑनलाइन जो है यानी करवा जरूर लें, ताकि आप अपना जितना भी आप ये सारा जमीन जो है सबको जितना भी इसका आप एरिया है ना, वो डेसिमल में हो, कट्ठे में हो, गज में हो, वो सारा कुछ आपका ऑनलाइन दिखना चाहिए। ठीक है। और ये प्लॉट नंबर सब कुछ सही नहीं है तो उसका भी सुधार कराने का प्रक्रिया है, आप उसको सुधार करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन होने से क्या होगा कि आपका वो कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन है, जो रजिस्टर में है, वो ज्यादा सेफ है। तो इसलिए आप अपने राज्य के जो भी आपके राजस्व नजदीकी कार्यालय हैं वहां जाके संपर्क करके वहां पे प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उस प्रक्रिया को फॉलो करके, या आप ऑनलाइन कहीं वर्क होता होगा तो वहां से भी जाके समझ करके, इसलिए कि हर राज्य का पोर्टल अलग अलग है। हम आपको सिर्फ एक गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ना कि वो सिखा रहे हैं। तो इसलिए आप वहां पे पता करने के बाद वो जो भी दस्तावेज वहां पर हो सकता है जरूरत हो वो आपको बता देंगे, उसके बाद अपने संपत्ति को आप ऑनलाइन करा पाएंगे। और ये कराने के बाद जो है आपको लगेगा कि एक यहाँ पे देखें, बहुत लोगों के ऐसा मन में सवाल रहता है, इसलिए आज जो है हम यहाँ पर जो है एडवोकेट और सिविल कोर्ट की भी बात करेंगे कि बहुत लोगों का मन में सवाल होता है कि जब मामला कोर्ट में होता है, विवाद होता है जमीन पे, तो ऑनलाइन का मान्यता क्यों नहीं दिया जाता। बहुत ऐसा जो है, बहुत जगह ऐसा नियम है अभी भी, जहाँ के राज्य सरकार के द्वारा जो है अभी ऑनलाइन मान्यता नहीं दिया जाता, और बहुत जगह दिया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं दिया जाता। तो इसलिए, और जहां जिस राज्य में नहीं दिया जाता अभी ऑनलाइन का मान्यता, उस राज्य को लगता है कि मेरा जो पोर्टल है उसमें त्रुटि है, उसमें सुधार की जरूरत है, इसलिए अगर कोई दे रहा है तो हो सकता है वो गलत हो। इसीलिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो अगर सर्टिफाइड कॉपी कार्यालय से अगर दिया जाएगा तो उसको सही माना जाता है। कारण यही है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जो है उसका कोई मान्यता नहीं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए, इसीलिए दूसरे राज्य में अगर बात करें, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर उसका मान्यता है, आप दे सकते हैं, इसलिए कि उस राज्य को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। लेकिन जहां पे जिस राज्य में लगता है राज्य सरकार को कि यहाँ पे तो अभी बहुत सारे त्रुटि हैं, इसलिए ये गलत फैसला जो है न्यायालय के द्वारा हो सकता है डॉक्यूमेंट के चलते। अगर किसी का मान लेते हैं वहां पे प्लॉट में गड़बड़ी है या जो भी कारण है, इसीलिए वहां पर एक जो है रजिस्टर यानी सर्टिफाइड कॉपी आपको ऑफिस कार्यालय से निकलवा लेते हैं, या रेवेन्यू का जो आप देते हैं, जैसे जमीन का रसीद कटाते हैं, तो वही अगर आपको देना है तो अगर आप वहां का कार्यालय है वहीं से आप उसको रिसीव करके दे दें, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है, खतियान है ना जमीन का, वो भी आप जो है अपने जिला से उसको निकाल कर जो है दे दें। तो ये प्रक्रिया आपको जो है फॉलो करना होगा, तभी उसका जो है कोर्ट में मान्यता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब राज्य में लागू हो, सब राज्य में आपको जाके निकालना होगा। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे आप जो है दस्तावेज ऑनलाइन जब सबमिट कर हैं और उसी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे जो है कोर्ट का फैसला दिया जाता है और उसमें उसको वेरीफाई किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर से बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी देने के बाद उसको देखा जाता है कि ये कार्यालय का है कि नहीं। और देखें, डिजिटल डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होता है कि इसका मान्यता जो है यानी आगे कोर्ट में नहीं होगा, या अन्य कोई ऐसा जो काम या ऐसा कोई विवाद है जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट की जरूरत है और जो सरकार के अधिकारी हैं या कोर्ट का यहाँ पर जो भी अब किसी प्रकार का विवाद है, तो वहां पे अगर आप देना चाहेंगे तो आपको वो कागजात जो है बनवाना ही पड़ेगा, और बनवा के जो है आप वो कागजात या कागज आपके पास मौजूद नहीं है तो आप वहां पर जो सरकारी कार्यालय है वहां से प्राप्त कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंट का आपका मान्यता नहीं होगा। ये राज्य हर राज्य में अलग अलग है। आप अपने राज्य में जो है वो पता कर सकते हैं, अपने नज़दीकी जो सिविल कोर्ट है वहाँ के जो वकील से बात करके भी आप उसको पता कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।